हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। तो आज जो वीडियो है आपके सामने वो एक टेस्ट है, ट्रांसलेशन टेस्ट। हमने बोला था एक स्टोरी ट्रांसलेट कराएंगे, हर एक हफ्ते में एक स्टोरी आपको ट्रांसलेट कराएंगे इंग्लिश में, जो कि हाई स्कूल इंटर चाहे वो 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास का स्टूडेंट है तो वो आप इस स्टोरी के ज़रिए वो कुछ सीख सकता है। यानी हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद करेंगे। ठीक, तो इसके पहले हमने एक क्लास बनाई थी और हमने बताया था कि मैं सेकेंड क्लास और इसी तरह से हर हफ्ते में एक क्लास लाने की पूरी कोशिश करूँगा। आपको लाइव मैं करके दिखाऊँगा एक एक करके, और जो भी दिक्कत हो तो उसको कमेंट करना है या नीचे टेलीग्राम चैनल उस पर जुड़ करके वहाँ अपने स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। सभी प्रकार की केमिस्ट्री, फिजिक्स, कैलकुलेशन, बहुत सारी कैलकुलेशन, सिंपल सी कैलकुलेशन है उसको बताएं। मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैनल पर पड़ी हुई। पूरा टेंस खत्म हुआ है और पूरी से पूरी नियम रूल जितने भी होते हैं ट्रांसलेट करने के लिए वो सारे रूल हमने फॉलो किया है। पीछे जाके देख लीजिएगा, सारे वीडियो बना चुके हैं। जैसे कि हेड है, डियर, जो भी यूजेज होते हैं, इज, एम, आर, द, एन, जो भी है सब यूजेज के बाद अगर आप इसको अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो पिछली क्लास आप देख लीजिए। आज ये क्लास आपकी इंग्लिश की आपकी 31 या 32 क्लास होगी, 32 क्लास नंबर होगी, जो कि आपका क्लास नंबर आपका 32 होगा लगभग। और आपका ये स्टोरी ट्रांसलेट है जिसमें का दूसरा क्लास है। ठीक, तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके थोड़ा सा। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद एक एक करके बताते हैं। पूरा से पूरा जाकर ये पिछली वीडियो जितनी भी है सब देख लेंगे तो आप ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। पूरा टेंस ख़त्म किए हैं और पूरी तरह से यूजेज ख़त्म किए। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ जाके देखिए। आपको टेंस की अंग्रेजी सीखने के लिए, टेंस सीखने के लिए वो प्लेलिस्ट में बहुत सारी प्लेलिस्ट है, अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। एक आदमी की दो लड़कियाँ थी, मतलब एक आदमी था उसकी दो बेटियाँ थी। लड़कियाँ मतलब बेटियाँ, एक आदमी की दो बेटियां थी। आप समझ रहे, लड़कियों का मतलब गर्ल होगा तो गर्ल्स नहीं मतलब है। यहाँ कैसे भाव प्रकट रहा है उसको भी देखना चाहिए, भाव के अनुसार। और अंग्रेजी ट्रांसलेट कर रहे हैं आप, बैक होते हुए पहले कर्ता को लिख लेंगे और फिर पीछे से होते हुए चले आना, ध्यान रखना। उसी तरह करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, बड़ा है ट्रांसलेट इसलिए जल्दी करेंगे। तो इसमें बोला जा रहा है एक आदमी की दो बेटियां थी, तो क्या करेंगे, एक आदमी का सबसे पहले लिखेंगे ए मैन, ए मैन की दो लड़कियां थी, की दो बेटियां थी। तो अब कोई चीज़ पास हो, कोई चीज़, मेरे पास दो कलम है, मतलब कोई चीज़ अपने पास है, रख रहा है उपस्थित है अपने पास, जिसमें भाव निकले पास, तो उसमें हैड हैज यूज होता है, पता है आपको। तो इसमें हम ए मैन के साथ आपका क्या यूज होगा, हैड, क्योंकि था थे के लिए पास्ट टेंस है तो हैड लगे, नहीं तो हैज या हैव लगेगा। हैड, क्या हैड, एक मैन के पास है, वो थी, एक मैन के पास थी क्या, दो लड़कियां, तो टू डॉटर। राइटिंग थोड़ा जो भी मिस्टेक अगर हो रही हो तो बता देना। टू डॉटर्स, लड़कियां बहुवचन है, अगर लड़की होती तो डॉटर और बहुवचन है तो डॉटर्स, ऐसा लग गया। ठीक, और उसके बाद अब उस फुल स्टॉप, यहाँ पूर्ण विराम है तो यहाँ फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। उसके बाद अब है कि उसने पहली का एक माली से तथा दूसरी का एक कुम्हार से विवाह कर दिया। कहने का मतलब उसने पहली का विवाह कर दिया, यहाँ जाएंगे, उसने पहली का फिर विवाह कर दिया किसके, एक माली साथ, और दूसरी का, सेकंड का कुम्हार के साथ। तो पहले इसको लिखे कर्ता को, उसके बाद यहाँ पीछे चले आएंगे। जैसे इसमें था थी का लिखे और लड़कियाँ का लिखे, दो लड़कियाँ का लिखे, पीछे से ही आएंगे, बैक से ही आएंगे। इसमें भी बैक से आना है, आपको ध्यान में रखना है। तो ही गॉट इसमें लगना है, ही गॉट। अगर कोई शादी वगैरह कर दी जाती है, पूरी हो जाती है, तो उसमें गेट का जो फॉर्म होता है उसी का यूज किया जाता है। तो गेट, गेट माने पाना, या इस तरह का कोई चीज़ जो
पास में हो जाए, मतलब वो चीज़ें बीत हो जाए, उसका भाव के अनुसार लगा जाए, तो ही गॉट, गेट का फॉर्म है ही गॉट, क्या गॉट हुआ, मतलब उसने क्या पाया, उसने कर दिया, ठीक, क्या कर दिया, शादी। तो ही गॉट द फर्स्ट, पहले नंबर किसका फर्स्ट, पहले का, उसने पहली का विवाह कर दिया। ही फर्स्ट डॉटर तो लिखा नहीं है, तो ही फर्स्ट मैरिड, मैरिड मैंने मैरिज मैंने शादी, तो मैरिड मैंने शादी के बहु वो थर्ड फॉर्म के यूज रूम। ही गॉट फर्स्ट मैरिड टू, किससे, टू, टू से के लिए लगा हुआ है, मतलब किसी से रिलेट हो रहा है, तब रिलेशन के लिए। एक माली, एक गार्डनर, ए एन का यूज आपको हमने बताया, जाके नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, अगर ना समझ में आए गार्डनर तो आप बताना, उसको जाके देख लीजिए, उसमें सभी यूजेज हैं। गार्डनर हो गया, ठीक, गार्डनर, गार्डनर में माली से कर दिया। तथा दूसरी का, तथा का मतलब और, आप समझते ही होंगे, और एंड, और दूसरी का एक कुम्हार से, दूसरी का कुम्हार से, सेकंड का, एंड द सेकंड, द का यूज कहाँ होता है, उसका वीडियो बनाया है, जाके देख लीजिए द का यूज कहाँ, कोई भी गिनती करने के लिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरह के यूजेज, हाफ फुल इस तरह के यूजेज के लिए द का प्रयोग उसके पहले होगा। तो द सेकेंड, द फर्स्ट, द थर्ड, इस तरह से, ठीक है। तो द सेकेंड दूसरी का किसके साथ, कुम्हार से। विवाह का अंग्रेजी तो लिख दी गई है, विवाह का अंग्रेजी तो लिख गई है, तो से के लिए द सेकेंड मतलब दूसरे का, किससे, ए माने एक, कुम्हार का मतलब क्या होता है, ए पॉटर, पॉट माने बर्तन होता है, तो पॉटर माने बर्तन को बनाने वाला, पॉटर, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए कुछ दिनों के बाद, बाद का पहले लिखिए कुछ दिनों के बाद, बाद कुछ दिनों के, आफ्टर सम टाइम, इसको आप सुने ही होंगे पहले, पूर्ण विराम के बाद आप ना, आफ्टर सम टाइम्स, नहीं टाइम ही रहेगा, आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद। वाह, वाह का मतलब ही, क्योंकि जेंट्स है, ही, लेडीज के लिए सी, ये आपको पता ही होगा। तो ही मतलब वह माली के घर गया, वह मालिक के घर गया, माली के घर गया, मतलब वह गया कहाँ, माली के घर, वह गया माली के घर। तो ही वेंट माने गया, गो का फॉर्म, ही वेंट टू, कहाँ गया, ही वेंट टू द गार्डनर, द गार्डनर, GARDENER, गार्डनर, वह गार्डनर के घर गया। तो गार्डनर्स, ये ऊपर का लगा कर इसका मतलब का हो जाता है, ऐसा लगा दीजिएगा का, जैसे फादर है तो ऊपर से एपॉस्ट्रोफी का सिंबल लगाकर ऐसा लगा दीजिए, इसका मतलब का हो जाता है, फादर्स से लिखेंगे तो पिता का, क्योंकि हमें घर लिखना है तो या लिखते हैं द होम ऑफ गार्डनर इस तरह, या गार्डनर्स होम इस तरह भी लिख सकते हैं, गार्डनर्स होम या हाउस जो भी लिखते होंगे। हाउस, ठीक। एंड, उसके बाद एंड है, और उसने अपनी लड़की से पूछा, और आस्केड पूछा, और आस्केड पूछा, उसने, उसने तो लिख दिया गया है ना, एक बार कितनी बार लिखा जाएगा, इसलिए उसने एक मत लिखिए, आस्केड, और उसने पूछा किससे, पूछा किससे, हिज डाटर, अपनी लड़का के रूप में हिज यूज हो रहा है, क्योंकि मालिक क्या है, वो पिता जो है एक लड़का है, इसलिए हिज यूज रहा है। तो उसकी पुत्री मतलब अपनी पुत्री से पूछा, अपनी लड़की से पूछा, आस्केड पूछा, क्या पूछा, जैसे लगा हुआ उसी तरह लगा देना है, तुम कैसी हो, हाउ आर यू, तुम कैसी हो, हाउ आर यू, प्रश्नवाचक का सिंबल और बंद है, जैसे बंद है उसी तरह बंद कर देना,
ठीक ठीक। उसने कहा, उसने किसने कहा? उस लड़की ने कहा। तो उसने कहा सी सेड, उसने बोला मतलब उसने कहा। सी सेड, उसने कहा, जैसे लगा उसे तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ का मतलब हुआ क्वाइट वेल या वेरी गुड, बहुत कुछ, वेरी गुड नहीं, फाइन, अच्छी हूँ, बहुत अच्छी, वेरी वेल, क्वाइट वेल, कुछ तरह भी लिख सकते हैं। ठीक, क्वाइट वेल, बट, लेकिन लिखा हुआ है बहुत अच्छी हूँ, लेकिन यहाँ इंग्लिश लिखने को भुला गए लगता है क्या? अच्छी हूँ लेकिन वो, क्योंकि अब देखिए बहुत अच्छी हूँ, मेरी मेरी केवल एक प्रार्थना, यहाँ पर लेकिन का भाव नहीं हो रहा है। मैं बहुत अच्छी हूँ लेकिन मेरी ये अच्छा, लेकिन का भाव हो रहा है इसलिए बट लगा दिया गया। लेकिन का अर्थ भी निकल रहा हो तब भी बट लगा दिया जाए। किंतु, लेकिन, तो इस तरह से लेकिन, बट, केवल एक प्रार्थना है, लेकिन मतलब मेरी एक प्रार्थना है। क्या कह रही है? मेरी एक प्रार्थना है। तो हम उसके बाद लिखेंगे बट माई, बट माई माने मेरी, बट में स्याही थोड़ा सा डाल ले, बट माई, क्या माई? माई ओनली मतलब मेरी केवल, मेरी केवल, तो माई ओनली प्रेयर, मेरी प्रार्थना है, ओनली प्रेयर, प्रेयर इज है, क्योंकि है यहाँ पर है, प्रार्थना है। बट माई ओनली प्रेयर इज, मेरी प्रार्थना है कि की के लिए दैट लगता है, लगा दीजिएगा दैट, कि हमारे पेड़ों को सींचने के लिए खूब वर्षा हो, हमारे पेड़ों को सींचने के लिए खूब वर्षा हो, मतलब ट्री, दैट ट्रीज, पेड़ों के बहुवचन है ना, तो ट्रीज लिख सकते हैं, तो हम इसको ट्री लिख सकते हैं। ऐसे ट्री भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रीज है क्योंकि बहुवचन है, तो इसलिए हम ट्रीज लगा देंगे। नहीं, गलती हो रहा है, वही तो हमारे पेड़ों है ना। क्या हो के लिए खूब वर्षा हो, मतलब होने के लिए भाव प्रकट हो रहा है, वो चीज़ उपस्थित हो जाए, पानी हो जाए, मतलब कह रहा है कि पानी हो जाए। तो इसमें हम क्या लगा देंगे? देयर का यूज करेंगे। देयर का यूज करने के लिए आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा देयर का। देयर सीधा नहीं हो रहा है लाइन ना, तो देयर शुड माने चाहिए, या कोई संभावना व्यक्त की जा रही है, ऐसा आशा व्यक्त की जा रही है, तो शुड उस लिए भी यूज होगा। शुड का भी यूज ही बताएंगे, शुड का यूज भी देख लीजिए। उसके बाद शुड हो गया, शुड भी होना चाहिए, मतलब ऐसा हो तो ठीक है, बी माने होना होता है, तो शुड हो गया। उसके बाद भी हो गया। हेवी रेन, मतलब क्या बोल रहा है? हैवी रेन, हैवी रेन के लिए खूब मतलब अधिक, हैवी के लिए खूब ही है, हैवी रेन, हैवी रेन मतलब खूब वर्षा, अधिक वर्षा, भारी वर्षा इसको कहते हैं। फॉर किसके लिए? फॉर वाटरिंग, फॉर वाटरिंग, वाटरिंग मतलब सींचने के लिए, वाटरिंग माने सींचने के लिए, वाटरिंग किसके? वाटरिंग के लिए, सींचने के लिए, किसको? आवर ट्रीज, यहाँ पर ट्रीज लगेगा, सी ट्रीज, ट्रीज को सींचने के लिए। ये बात रख दी और यहाँ तक बात बोली है, खूब वर्षा हो तब। फिर वह कुम्हार के घर गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि वो फिर कुम्हार के घर गया, ठीक है। देन उसके बाद, देन के बाद क्या होगा? ही वेंट, कहाँ गया? वेंट टू द पॉटर, यस लगा के हाउस लिख सकते हैं ना, मैंने बोला था यस लगा के, पॉटर्स हाउस, पॉटर्स हाउस।
उसके बाद एंड वह उसके मतलब कुम्हार के घर गया और उसने अपनी दूसरी लड़की से वही प्रश्न किया। एंड वह मतलब जो और उसने अपनी मतलब अपनी लड़की या दूसरी लड़की से वही प्रश्न किया। एंड मतलब वही प्रश्न रखा। एंड पुट द क्या वही मतलब वही सेम चीज़ ना। पुट द सेम क्वेश्चंस वही सारी चीज़ सेम क्वेश्चन सेम उन्हीं प्रश्नों को रखा। मतलब देखिए बहुवचन में तो नहीं लिखा है, प्रश्न किया तो एक ही प्रश्न किया होगा क्योंकि प्रश्न है, प्रश्नों तो है नहीं। तो सेम क्वेश्चन वही क्वेश्चन किया किससे, टू हिज सेकंड डॉटर। सेकंड डॉटर किससे, टू हिज सेकंड डॉटर या अदर डॉटर। दूसरी यहाँ सेकंड भी लिख सकते हैं, अदर भी लिख सकते हैं, दोनों भी चीज़ लिख सकते हैं। पहली जो ट्रांसलेशन उसको देख लीजिएगा जाकर, ठीक है। अब यहाँ पर पूर्ण विराम है कि नहीं देख लेना है, जैसे भी हो उसी तरह इसमें लिखना है। पूर्ण विराम तो नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं है। उसके बाद द रिप्लाइड, कौन रिप्लाइड दिया, लड़की ने, तो सी रिप्लाइड। उत्तर देने के लिए आप देखिएगा रिप्लाई लिखिएगा, रिप्लाई, ठीक है। तो रिप्लाई का आप थर्ड फॉर्म के रूप में यूज करेंगे, रिप्लाई। उसने उत्तर दिया, तो क्या दिया कि मेरे पास सब कुछ है। आई हैव, पास के लिए मैंने बताया हैव हैड, आई हैव एवरीथिंग माने सब कुछ, एवरी माने प्रत्येक चीज़, सब चीज़, प्रत्येक चीज़ है मेरे पास, कहने का मतलब एवरीथिंग, ठीक। उसके बाद आपको इसको क्या करना है, मेरे पास सब कुछ है, पूर्ण विराम लगा देना है। उत्तर दिया है, पूर्ण विराम के अंदर रहेगा, सब कुछ है। केवल यही आशा करती हूँ, केवल यही आशा करती हूँ, ठीक, केवल यही आशा करती हूँ। माई मतलब मेरी इच्छा है, माई ओनली मतलब आशा के क्या होता है, डिजायर, इच्छा, डिजायर मतलब मेरी केवल इच्छा यही है, या मैं यही चाहती हूँ, या मेरी यही आशा है, मैं यही आशा करती हूँ, मैं यही चाहती हूँ। तो डिजायर मैंने इच्छा या आशा हो, तो आशा तो होता है होप माने, लेकिन माई ओनली होप भी लिख सकते हैं। तो माई ओनली डिजायर मेरी इच्छा भी है, ये भी लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ में यूज कर। इच्छा है कि ऐसा करती हूँ कि है, डिजायर इज लगेगा भी है के लिए, ठीक, इज लगा देंगे। उसके बाद इज दैट लगेगा की के लिए। माई इच्छा है, मेरी डिजायर है कि आसमान, कि आकाश साफ रहे, कि आकाश साफ रहे। द स्काई माने आसमान होगा, द स्काई, स्काई माने आसमान, द स्काई आसमान साफ रहे जिससे हमारे बर्तन पक जाएं, आसमान साफ रहे जिससे हमारे बर्तन पक जाएं। द स्काई मतलब ऐसा रहना चाहिए, जब आशा कीजिए कि आसमान साफ रहना चाहिए तो ज़्यादा ठीक। तो शुड यूज होगा, शुड का यूज देख लीजिएगा किस लिए हुआ है। शुड रिमेन माने रहना, रिमेन, रिमेन कैसे रहे, रिमेन क्लियर, क्लियर माने साफ, कहते हैं ना स्काई इज क्लियर, आसमान साफ है, तो इस तरह से यूज करते हैं क्लियर, आसमान साफ है, आसमान साफ है, आसमान साफ रहे कहने का मतलब इसे। शुड माने रहना, वैसे चाहिए, शुड रहना चाहिए, शुड यूज हुआ है, इसको देखना। आसमान साफ रहे, आसमान, तो द स्काई शुड रिमेन क्लियर, इसमें शुड रिमेन क्लियर, ताकि, सो दैट ताकि के लिए हम यूज कर रहे हैं सो दैट, ताकि मतलब ताकि, जिससे, जिससे ताकि का अर्थ हो रहा है, देखिए जो आसमान साफ रहे ताकि हमारा ऐसा हो जाए जिससे कि हमारे बर्तन में, तो वही भाव है, जिससे के लिए भी सो दैट, तो वही है कि जिससे हमारा बर्तन पक जाए। तो सो दैट आवर पॉट्स हमारे बर्तन, सो दैट आवर पॉट्स हमारे बर्तन, बर्तन तो एक वचन में बोला जा रहा है लेकिन शायद एक बर्तन तो होगा नहीं, ढेर बहुत सारे होंगे।
तो जिससे हमारे बर्तन पक जाएं। तो दैट आवर माने हमारे, पॉट्स माने बर्तन, पॉट्स माने बर्तन। तो उसके बाद में पक जाए, शायद पक जाए, अगर ऐसा हो जाए तो पक जाएंगे। तो मे बी संभावना के लिए थोड़ा मे बी कि ऐसा हो जाए, क्या हो गया, मे बी क्या होगा, बकेट, बेकेट, बेक माने पकना होता है ना, कोई भी बर्तन वगैरह होता है जब कुम्हार के यहाँ, तो बेकेट माने पक जाए, बेकेट माने पक जाए और पूर्ण विराम लगा के फुल स्टॉप को इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। उसने कहा तुम चाहती हो, उसने कहा तुम चाहती हो, उसने किसने, उनके पिता ने, तो ही लगेगा, ही सेड, तो ही सेड। उसके बाद कामा लग गया, इन्वर्टेड कामा, यू तुम चाहती हो, यू वांट, यू वांट तुम चाहती हो, तुम चाहती हो आकाश साफ रहे, तुम चाहती हो आकाश साफ रहे। टू वांट एक क्लियर, मतलब तुम चाहती हो एक साफ आसमान और वो चाहती है एक भारी वर्षा। तो इस तरह से यू वांट ए, यू वांट ए, यू वांट ए क्लियर, क्लियर स्काई, तुम क्लियर स्काई चाहती हो। एंड अदर मतलब योर, तुम्हारी लिखा हुआ है, और तुम्हारी बहन वर्षा, और तुम्हारी मतलब योर सिस्टर रेन, योर सिस्टर रेन चाहती है, योर सिस्टर रेन चाहती है, और विराम लगा दीजिए, वर्षा हो। तो बताओ कि मैं क्या प्रार्थना करूं, तो बताओ मैं क्या प्रार्थना, देन माने तब, या तो देन कामा लगा सकते हो यहाँ पर, क्योंकि तब इस तरह के। बताओ कि मैं क्या प्रार्थना करूं, बताओ कि टेल मी, टेल माने बताना, टेल और मी माने मुझे, तब मुझे बताओ कि, टेल यू तुम्हें बताओ कि, इस तरह से टेल मी जो बताओ कि वाट, यहाँ क्या है प्रश्नवाचक है तो उसको पहले लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, ट्रांसलेशन समझ लीजिए जाके पिछली वीडियो में। यूँ, ओह, मी वाट शुड, शुड माने चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए या क्या करूं, क्या मुझे करना चाहिए उस रूप में। शुड आई प्रे, आई आई प्रे, आई प्रे फॉर मतलब किसके लिए, फॉर, ये हो गया। इस तरह से यहाँ पर ये हो गया। इसमें से आपको जहाँ कहीं भी दिक्कत हो उसको हमें बता दीजिएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा होमवर्क दे देते हैं आपको और आप करिएगा, ठीक है। हम कुछ होमवर्क दे देते हैं आपके लिए और इसको करिएगा आपको। हरी आज स्कूल नहीं जाएगा, हरी आज स्कूल नहीं जाएगा, ये आपका एक हो गया। उसके बाद दूसरा, दूसरा आपको कोई दे देते हैं, लड़के नदी में स्नान क्यों नहीं कर रहे हैं, ये हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह। और एक यहाँ पर लिख लीजिए, क्या तुम रात में पढ़ते थे, ये थ्री ट्रांसलेशन है आपको होमवर्क के लिए, इसको आप कर लीजिएगा और नीचे कमेंट में कर दीजिएगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक है टेलीग्राम चैनल, वहाँ से ज्वाइन करके, वहाँ से जुड़ करके आप वहाँ से मैं इसका हल दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम उसको कमेंट कर सकते हैं हमने। और ट्रांसलेशन करने के लिए फिर से बताते हैं, आपको पीछे की तरफ से लौटना है और एक एक बात को, केवल एक एक सेंटेंस को पकड़ना है, बड़ा सा सेंटेंस हो छोटा ही सेंटेंस को तोड़ तोड़ करके करेंगे,
ठीक है, कोई भी बड़ा सेंटेंस हो। जैसे यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ एक हो गया, मेरी केवल एक प्रार्थना है, मतलब मेरी प्रार्थना है, मेरी केवल प्रार्थना है, यहाँ हो गया। फिर की के लिए लगे, हमारे पेड़ों को सींचने के लिए खूब वर्षा हो, मेरे खूब वर्षा हो सींचने के लिए पेड़ों को हमारे। तो इस तरह से हम तोड़ तोड़ करके करेंगे। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो, ये आपका लाइव टेस्ट इस तरह से तीसरा टेस्ट फिर होगा अगले हफ्ते में फिर से। और इसी तरह से अंग्रेजी का हम पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे धीरे धीरे, पूरा इंटर लेवल का जितना भी होगा, इसके नीचे के जितने भी होंगे। और बाकी सभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका इंटर तक का जो भी है सारे सब्जेक्ट की वीडियो आपको चैनल पर मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जीवन परिचय मिस्ट्री की, जीवन परिचय जितने भी जीवन परिचय जाके प्ले लिस्ट चेक करिए, जीवन परिचय में है, नहीं तो चैनल पर प्लेलिस्ट आपको देखना, चैनल पे जाना है, नीचे सब्सक्राइब बटन उसको सब्सक्राइब करके अब बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए अगर अच्छा लगे। और वहीं पर प्लेलिस्ट आपको जाकर मेरे चैनल पर देखिए तो आपको जीवन परिचय की प्लेलिस्ट मिलेगी। उतने जीवन परिचय आप याद कर लिए 100%, कैसे लिखना है, कितना लिखना है हाई स्कूल में, कितना लिखना है इंटर में, उतना ही लिख करके उसमें PDF दिए हैं अच्छा से। और ऑडियो वीडियो उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं उस तरह से। तो यही था, अगली वीडियो फिर मिलेगी। मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो, एजुकेशनल के रूप में वीडियो जो भी है, आपको एक स्टूडेंट है जो भी ज़रूर पड़ती है, मोबाइल कंप्यूटर जितना भी ज़रूर पड़ती है उतनी वीडियो हम डालते रहते हैं। उस तरह की वीडियो, कैसे आपको लॉक तोड़ना है, कैसे आपको अनलॉक करना है मोबाइल या कंप्यूटर, या किस तरह से आपको समझना है क्या फंक्शन क्या है, वो सारी चीज़ें हम बताए हुए हैं चैनल पर। तो आशा करते वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नए चैनल, जो भी नए चैनल पर हो सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन प्रेस करके जाइएगा। नए जो भी हैं सब्सक्राइब नहीं करते, पुराने वाले तो आते ही नहीं देखने, ये कोई बात ही नहीं हुई। चलिए ठीक है, जैसा भी आप। तो नमस्कार एंड जय हिंद।